दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बाज़ार से जुड़ी हुई कुछ खबरों से आपको अपडेट रहना अति आवश्यक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक न्यूज़ में जो निकला हुआ है ये है आपका इंडिया आईएनसी कट बैक ऑन डिविडेंड्स इन FY24 डिस्पाइट रिकॉर्ड प्रॉफिट। ये डिविडेंड से जुड़ी हुई खबर है जो सभी शेयरधारकों से रिलेट करती है और आप सभी को जानना ज़रूरी है। तो क्या है मामला, चलो इस न्यूज़ में देखते हैं पढ़ के। तो ये मामला है, यहाँ आप देख सकते हैं, डिस्पाइट ए बूम इन कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी listed firms in FY24 reduced dividend payout, which was down 4.7% year on year to 4.03 trillion from record high of 4.23 trillion in FY23। अर्थात जो FY23 के अंदर आप देख सकते हैं 4.23 ट्रिलियन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया था कंपनियों द्वारा, वो FY24 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.03 ट्रिलियन जो रिड्यूस किया गया है 4.7% कंपेयर टू FY23। तो ये क्या है मामला इसमें। आप और दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, in comparison combined net profit of all companies in the business standard sample were up 29.9% year on year and all time high of 14.7% last standard year from ये यहाँ पर हाँ फाइनेंशियल ईयर 11.36 ट्रिलियन इन FY23। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको एक बार चार्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ये 2016 से लेकर 2024 तक का जो पीरियड यहाँ पे लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड प्रॉफिट का यहाँ बार के माध्यम से आप देख सकते हैं कंपनियों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। और वहीं पर आप देख सकते हैं जो डेक्लाइन यहाँ पर डिविडेंड के अंदर डेक्लाइन मिल रहा है। और इसका जो यहाँ पर आपको एक लाइन चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जो आप देख सकते हैं इक्विटी डिविडेंड, यहाँ जो ब्लू लाइन आप इक्विटी डिविडेंड ये डाउन है और आपका जो प्रॉफिट है, जो कंपनियों ने जो प्रॉफिट कमाया वो रिकॉर्ड है 29.9% जो प्रॉफिट इस समय पर कंपनियों ने मतलब बढ़ता जा रहा है FY24 में। वहीं जो FY24 में डिविडेंड इन्होंने -4.7% का डिविडेंड कम किया है। दोस्तों यदि आपको डिविडेंड के बारे में ना पता हो तो मैं इसके बारे में छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूं। डिविडेंड का मतलब है कि कोई भी कंपनियां जो बिज़नेस करती हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो, उनका जो लाभांश है अर्थात वो जो प्रॉफिट कमाती हैं उसका कुछ हिस्सा शेयर धारकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो एक डिविडेंड आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू होल्डिंग ऑफ योर इक्विटी शेयर्स। और मैं आपको बता दूं, ये जिस प्रकार जो भी हम शेयर खरीदते हैं उस शेयर में हमें दो प्रकार का मुनाफा होता है। एक तो कैपिटल गेन, अर्थात जो आपने शेयर खरीदा उस पर आपके शेयर की कीमत जितनी बढ़ती है तो उससे आपकी कैपिटल गेन होती है। और जो डिविडेंड है वो डिविडेंड, और नंबर 2 जो आपको लाभ मिलता है वो डिविडेंड के माध्यम से मिलता है। अर्थात कंपनी जो लाभ कमाती है वो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस तरह से दो प्रकार का लाभ आपको शेयर खरीदने पे होता है। तो ये शायद आपको जानकारी ना हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एंड देखिए, और दूसरा मैं इस न्यूज़ का ही एक दूसरा जो पार्ट है मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूँ। इसमें जो मुख्य कंपनियाँ हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, इंडिया आईएनसी टॉप डिविडेंड पेइंग फर्म्स इन FY24, जो टॉप डिविडेंड पेइंग फर्म है वो क्या है आपको जानना ज़रूरी है। ये लगभग 11 कंपनियों की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। यहाँ सबसे पहले TCS ने क्या किया है, यहाँ पर -37.2% का डेक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस 35.4% डेक्लाइन, एंड सॉरी डेक्लाइन नहीं, यहाँ पर इन्फोसिस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस ने 35.4% का जो है डिविडेंड बढ़ा करके दिया। ITC में -10% का आपको कमी दिखाई दे रही है। एंड इंडियन ऑयल देखिए शानदार, इंडियन ऑयल ने 300% का डिविडेंड बढ़ा के दिया है।
इसने तो कमाल ही कर दिया। जिसके पास इंडियन ऑयल के शेयर थे उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। और कोल इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं बढ़ा करके 5.2% बढ़ाया। ONGC में आप देख 8.9% का बढ़ाया। HDFC बैंक ने भी 17.1% का डिविडेंड दिया है। HCL टैंक बढ़ा के दिया है, ये इंक्रीज़ मैं बता रहा हूँ। HCL टैंक ने 8.3% जो इंक्रीज़ किया है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21.2% का इंक्रीज़ किया है। बहुत शानदार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने शेयरधारकों को खूब खुश कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसअपॉइंट किया है वेदांता ने। वेदांता के शेयरधारक खूब अच्छा डिविडेंड कमा रहे थे काफ़ी पिछले कई सालों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 और 2024 के कंपैरिजन में -70.9% की जो है गिरावट वेदांता ने अपने डिविडेंड पेइंग में की हुई है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और पावर ग्रिड के 1.7% की वृद्धि देखी गई है। तो ये बहुत ही शानदार है। कई सारी कंपनियों ने अपना बढ़ाया भी है और कुछ कंपनियों ने इसमें डिक्रीज़ किया है। तो बहुत सारी कंपनियां नहीं है जो डिक्रीज़ करने वाली। तो इंडियन ऑयल को अवश्य ही आपको देखना चाहिए, इसका क्या आपका जो चार्ट पैटर्न है और इसके अंदर कितना शानदार डिविडेंड आपको मिल रहा है। तो ये एक अच्छी जानकारी थी जो कि आपको आपके निवेश से जुड़ी हुई थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। थैंक यू सो मच।